वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 39। इसमें बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें आप सीखेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में चार्ज कैसे आता है इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने पर। तो ये है हमारा प्रेफरेंशियल आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी, यानी कि ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। आखिर कोलॉइडल पार्टिकल में चार्ज कैसे आता है इसको एक्सप्लेन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्रेफरेंशियल आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल पर सॉल्यूशन पर चार्ज आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लंबा ना करते हुए आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए बिना स्किप किए। चलिए देखिए, एक्चुअली चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल इज, चार्ज सॉल्व पार्टिकल की क्या वजह होती है। पहला, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल। जब मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन हो जाता है, बिखर जाते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने से भी इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में इसको रखा जाता है तो उसमें से पर्टिकुलर आयन को सरफेस पर एब्जॉर्ब करने की वजह से भी आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअल में अगर कोई नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट डाला, अगर उसमें जो आयन कॉमन होगा वो सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ आयन उसके ऊपर से आ जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये डायग्राम से। आफ्टर एक्वायरिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर फर्स्ट लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, कि आपका या तो पहला नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर क्या है। दिस लेयर अट्रैक्ट द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जो कि क्या करती है, जो लेयर पहले लेयर में बन जाएगी, पहली बार में जो लेयर बन जाएगी वो अपनी अपोजिट लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है फ्रॉम द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर्म्स अ सेकंड लेयर। यानी कि सपोज कोई एक सॉल है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो आयन एब्जॉर्ब हो गया या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। अब उस पॉजिटिव और नेगेटिव को उसके ऊपर से एक और लेयर बनती है जिसका नेचर अपोजिट होता है पहली लेयर के। ठीक है, अब ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अपोजिटली चार्ज लेयर्स अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ध्यान देना, किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल के आसपास जो डबल लेयर बनती है, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें मैं बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूं ताकि कुछ टॉपिक्स और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, जो आज का मॉडर्न व्यू है, फर्स्ट लेयर ऑफ द आयन इज फर्मली हेल्ड एंड टर्म्ड एज फिक्स लेयर। जो पहली लेयर बनती है, जो यहाँ पे बात की गई थी पहली लेयर की, उसको बोला जाता है, एक्चुअल में उसको फिक्स लेयर बोला जाता है। पहली बार में जो इलेक्ट्रोलाइट से जो भी आयन कॉमन होगा वो सरफेस पर पार्टिकल्स के चिपकेगा, एब्जॉर्ब होगा, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर इज द मोबाइल, और दूसरी वाली क्या होती है, वो मूवेबल होती है, और इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड लेयर। और इसको नाम बोलते हैं सेकेंड लेयर का जो स्पेशल नेम होता है वो डिफ्यूज लेयर होता है। ध्यान देना, फर्स्ट लेयर को बोलते हैं फिक्स लेयर, दूसरी लेयर होती है मोबाइल फेज होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। सिंस सेपरेशन ऑफ द चार्जेस सीट ऑफ द पोटेंशियल, जो चार्जेस होता है, separation of charges is the seat of potential of the opposite charges on the fixed layer and diffuse part of double layer result in the difference in the potential difference between these layer। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेयर जिसका नाम है आपका जो फिक्स लेयर है, दूसरी है आपकी डिफ्यूज लेयर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द चार्जेस सीट ऑफ द पोटेंशियल। इनके बीच में पोटेंशियल सीट होती है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिकल पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिकल पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिकल पोटेंशियल क्या होता है कि ये डिफ्यूज लेयर और दूसरी होती है आपके फिक्स लेयर के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिकल पोटेंशियल बोलते हैं। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ द इक्वल एंड सेम चार्जेस ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सेम चार्जेस ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए, पार्टिकल पे सेम चार्जेस की वजह से रिपल्सन होता है और इसकी वजह से पार्टिकल मूव करते रहते हैं, यही मेन कॉज होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए स्टेबिलिटी का।
तो रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज, जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो सेम चार्जेस की वजह से होता है, प्रिवेंट द कोलेजिंग और एग्रीगेटिंग व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर। एक्चुअल में क्या होता है, सेम पार्टिकल में चार्ज होने की वजह से उनके बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता है, वो कभी इकट्ठे नहीं होते, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। अभी मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं और इस टॉपिक को मैं एक बार फिर समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी एक सपोज AgCl का एक कोई भी सॉल्व है, उस सॉल्व में के अंदर अगर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया AgI, तो देखिए क्या मिलेगा, यह है AgCl, इसके ऊपर से जो एडजॉर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा Ag पॉजिटिव। मैंने क्या किया, इसमें AgI मिला दिया, ये सॉल्व है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है AgI, तो Ag जो आयन कॉमन होगा इलेक्ट्रोलाइट में और सॉल्व में, जो आयन कॉमन होगा वो तो सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा होगा वो दूसरी लेयर बना देगा। ये वाले को बोलते हैं फिक्स लेयर, इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। ठीक है, समझ में आ गया हो। यहाँ देखो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने लिखा हुआ है Fe2O3.XH2O। जब फेरिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को जगह अगर मैं FeCl3 के साथ डालता हूं तो क्या मिलने वाला है, देखिए Fe2O3.XH2O। ये तो आपका ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड पे वाटर मिलाओगे तो हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें कॉमन आयन क्या है, इसमें जब मैं FeCl3 मिला रहा हूं, क्या मिला रहा हूं, FeCl3, फेरिक क्लोराइड अगर मिला रहा हूं तो दोनों में कॉमन आयन कौन सा, Fe। तो इसके सरफेस पर Fe3 पॉजिटिव जो आयन है वो सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, और बचा कौन, Cl नेगेटिव। 3 Cl नेगेटिव इसके सरफेस पर दूसरी लेयर बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे आर्सेनिक सल्फाइड है, तो आर्सेनिक सल्फाइड में क्या करना है, As2S3, इसके साथ क्या आ जाएगा, इसमें सल्फाइड आयन यहाँ पे आ जाएंगे, एडजॉर्ब हो गए। चूंकि हम लोग यहाँ पे लेके चले H2S एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और ये H+ आयन जो है वो मीडियम में रह जाएंगे, जो कि दूसरी लेयर यहाँ पर बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी यानी ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी बताए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो हमेशा मिलता रहे।